कि वंदना जी के अंदर क्या है, वंदना जी का स्वभाव क्या है। वंदना जी नहीं, अर्चना भी ऐसी है। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। हम पूजा जौनपुरी, आप सभी की स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज मैं ननद भौजाई सो रही थी और बहुत टेंशन है हम लोग को कि ये चली जाएंगी, अभी 2 घंटे में चली जाएंगी। और यही सब बात हो रहा था कि जब तक घर पे थी और अच्छे से मतलब टाइम पास होता था, अपना बात एक दूसरे को शेयर करते थे, अच्छा लगता था। और आज अब ये चली जाएंगी तो हम अकेले पड़ जाएंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कहा नहीं है एक क्या करे गाइस, होता है ना, लड़की की जब शादी हो जाती है तो मायका तो 4 दिन का ही होता है ना, लाइफ टाइम तो नहीं रह सकते इनके साथ में ना। ससुराल भी तो देखना पड़ता है, बच्चे भी वहाँ हैं तो जाना पड़ता है ना, हमको भी जाना है। अभी थोड़ी देर में जाएंगे। अभी ये कारी मत जाओ, मैं कैसे नहीं जाऊँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ये तो मम्मी के घर से राखी बांध के उसी दिन आ गई, क्योंकि मेरे छोटे चाचा जी आ गए थे तो, बट मुझे भी तो आज ही जाना है। तो गाइस क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये घर पे थी, घर बहुत अच्छा लग रहा था। आज यही सोच के हम आधा घंटा रोए थे कि अगर घर पे रहती हैं, लोग जिसे अपना समझते हैं, हर एक बात शेयर करते हैं, अपना मन की बात करते हैं, मन हल्का हो जाता है। हाँ देखिएगा, बंदरी ऐसी मुंह बना ली रो रो के, मेरे भी आँख फूल गया, इसका भी फूल गया रो रो के। और अब घर पे बच्चे हैं तो बच्चे से क्या बात करेंगे, माई है, माई से क्या बात करेंगे। और कोई नहीं, मतलब एक होता है कि अपने जोड़ी समौरी का कोई रहता है तो बात शेयर करो, हर एक बात अच्छा लगता है। तो आज हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, इस चीज़ के लेके हमें बहुत टेंशन है। और फिर कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास कब तक रहेंगी। राखी बांधने का बहाना था, उसी बहाने से आए थे। और आज का समय ऐसा चल रहा है कि लोग बिना एक कुछ बहाने के घर से कदम ही नहीं निकाला जाता कि हम जाएंगे, मायके जाए या कहीं जाए। जब कोई मतलब या कुछ पड़े या कोई बात हो तभी तो आते हैं लोग। अब जैसे राखी नहीं होता तो अभी आती नहीं, अब आई तो बहुत अच्छा लगा, अब जाएंगे तो बहुत ख़राब लग रहा है। अभी हम लोग सोच रहे थे, अभी नहाए वहाए भी नहीं हैं। अब चलेंगे, दोनों नहाए वहाएंगे, उसके बाद चली जाएंगी। तो गाइस आप सबको बताएंगे। मैं वीडियो बनाने वाली थी, मतलब बताने वाली थी, नहीं बताई थी। गाइस वंदना दुबे आई थी उस दिन हमारे यहाँ, अरे करीब 10 बज रहा था, 10 बजे रात को आई थी वो सिस्टर। जब आई थी हमारे यहाँ वंदना जी, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। और उस समय हमें वीडियो डाली थी, लाइट नहीं था गाइस, लाइट मतलब उस समय हम लोग लाइव करके आप लोग को वंदना जी से मिलवाते थे। अंधेरे में उनकी जो हमारी माई हैं, मतलब सास हैं, उनकी आरती उतारी। और ये मतलब माई मेरी खुश थी कि हम उनका स्वागत करेंगे, तो आरती उतारी और केक भी काटी। और इतना अच्छा लगा वंदना जी के आने पे कि क्या बताऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे घर जब आई, और सोचे कि बताओ रात में आई हैं, दिन में आती तो कितना अच्छा लगता। तो गाइस ज़्यादा देर तक नहीं, कुल मिला जुला के वंदना जी इतना टाइम दी मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आजकल एक से बड़े एक्टर हैं, कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वंदना जी आई हमारे घर। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना तारीफ़ करूँ कम है। मुझे बहुत अच्छा लगा। वंदना जी वैसे बहुत ही अच्छी हैं, इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के साथ साथ उनके जो संस्कार है ना, इतने ज़्यादा हमको अच्छे लगते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं ना, तो उनके अंदर एक घमंड हो जाता है कि मैं बड़ी हूँ, मैं छोटे घर क्यों जाऊँ। पर मुझे नहीं ऐसा लगता। वंदना जी तो जैसे साक्षात क्या बोलूँ, देवी का रूप बता सकती हूँ, इतनी अच्छी उनकी मुझे भावनाएं लगती हैं। वो छोटे बड़ों में कोई भेदभाव नहीं रखती, सबको दीदी, बहना, सिस्टर सबको बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मैं एक ही आखिर बोली थी आप आ रही हो तो मेरे घर आना ज़रूर। बोली कि ठीक है मैं आऊँगी। देखो यही मान सम्मान होता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे घर के परिवार इतना खुश हुए कि वंदना जी आई और उनका स्वागत हुआ, केक कटा था गाइस। मेरी सास मतलब वंदना जी के लिए पर्सनली केक काटी थी, और उनका पर्सनली आरती की थाली मेरी मम्मी जी ने सजाया था वंदना जी के लिए। अगर आप लोग जो नए हो तो या इनके चैनल पे या जौनपुरी सखी के चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका आगमन हुआ है, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, और किस तरीके से उनका केक कटा है, किस तरीके से गाड़ी में बैठ के गई है। हम लोग चूक गए थे, चूक गए इस वजह से चूक गए कि
रात का समय था, अगर दिन होता ना तो चीज़ और अच्छा लगता। थोड़ा अंधेरा था गाइस ना, पावर नहीं था, गांव की पावर आप समझते हैं, गांव में पावर तो ऐसे ही कट 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 आता रहता है, तो इसलिए वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हुई है। पर जैसा भी था शूट किया गया है आप लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाने लेकिन के लिए। सच बताऊं गाइस, बहुत से यूट्यूबर देखे हम, बहुत से लोग से मिले, लेकिन पर उनके जैसा कोई नहीं मिला। वंदना और उनके पति जो हैं, उन दोनों का व्यवहार हमें इतना अच्छा लगता है। अर्चना जी तो आई नहीं थी, क्योंकि बात किए थे उनकी छोटी सी बच्ची जो है शीतल स्टूडियो की मालकिन तो बोली दीदी वो छोटी है, रात का समय था इसीलिए नहीं आए थे हम। और अभी वो नहीं है, मायके में है, अभी लूट पाट रही हैं, राखी बनवा के बांधी थी ना, आप लूट पाट के लेके आएंगी। तो गाइस वंदना दीदी रुक जाती, लेकिन क्यों नहीं रुकी, उनके बच्चे जो थे, बोली दीदी सुबह स्कूल है और कैसे जाएंगे, सुबह ही भागना पड़ेगा, तो इससे अच्छा अभी मैं चली जाती हूँ। तो मैं बोली कोई बात नहीं, जाइए। तो गाइस गई यहाँ से 10-10:30 बजे निकल गई, 11 बज रहे थे। और यहाँ से हम लोकेशन से हम लोग देख रहे थे वंदना जी की गाड़ी कब कहाँ पहुँची। लेकिन गाइस मेरे पति थे, वो मोबाइल लेके बैठे, रात का समय था, रात को यहाँ से निकली, वो मोबाइल लेके बैठे रहे जब तक वो लोग जब तक अपने घर पे नहीं पहुँची गाड़ी। मैं बोली कि सो जाओ, पहुँच जाएंगे, कहे नहीं, तब तक लोकेशन देखते रहे। जब वो वहाँ का लोकेशन जब दिख गया कि घनश्यामपुर में पहुँच गई हैं, तब उसके बाद सोए। तो गाइस मानते हैं, देखो इंसान के पास पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ मान सम्मान भी रहता है जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है, जो चीज़ वंदना के अंदर है। तो मैं कहती हूँ हर इंसान को भी ऐसा रहना चाहिए, एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, किसी के अंदर अहंकार घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार घमंड ये चीज़ रखना ठीक नहीं है। अहंकार एक दिन इंसान को ना आसमान से धरती में गिरा देता है। इसलिए गाइस मेरा तो यही विचार है, यूट्यूबर बड़े हो या छोटे, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे बस में वो करना चाहिए। अगर तुम्हारे बस में नहीं तो उसे साफ साफ हाथ जोड़ के उसे मना कर दो, ये बस मेरी बस की बात नहीं है। पर किसी को झूठ बोल के, किसी को फ्रैंकली करके, इस तरीके से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वंदना जी जब आई थी, मैं सोचती हूँ, बहुत हंसती हूँ कि वंदना जी हमारे घर आई थी, क्योंकि रात को आई। अब मुझे विश्वास नहीं था कि इतना रात हो गया आएंगी, लेकिन फिर भी बताऊं, सबसे ज़्यादा लकी तो मैं हूँ, मैं इनकी ननद हूँ। और वंदना जी कितनी बार इनको बुलाने की कोशिश की है, नहीं आ पाई, लेकिन मेरे नसीब इतना अच्छा था कि मेरे आते ही उनका एंट्री हुआ है। गाइस मैं इसलिए खुश थी कि मेरी सासू माँ इतना खुश थी, जो इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन फिर भी उनके आने से उनको इतना खुशी मिला मेरी माँ को कि हम बहुत खुश थे, हमारे परिवार भी खुश थे कि वंदना जी आ गई। और गाइस आप लोगों को पता है मेरी ना 4 भाभियाँ हैं। अभी वो मेरी मम्मी जी बोली कि मेरी एक बहू और है। मेरी मम्मी बोली कि एक बहू और वह बोले कि हमारे आने से केक नहीं कटा, वंदना जी के आने से केक कट रहा है। तो वंदना जी बोली मैं असली बहू हूँ। ये चीज़ हम लोग गौर से नहीं सुने थे, लेकिन जब वीडियो देखने लगे ना तो हमारे घर से बहुत हंस रहे थे। वास्तव में मेरी मम्मी जी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया वंदना भाभी का। अब हम भी भाभी कहेंगे, हम तो यूट्यूबर नहीं कहेंगे ऑलरेडी, क्योंकि ये मेरी सगी भाभी है, तो वो भी मेरी सगी भाभी हुई है। मैंने अपने हाथों से भैया जी को माला पहनाया था, भाभी को भी साथ में। आप लोग हंसते होंगे, उस समय रात को मतलब इतना भरोसा नहीं था को आएंगी, इतना रात हो गया है, तो माला नहीं हम कहीं खरीद पाए। जो हमारे यहाँ वो घर का फूल था उसी के माला बनाया था, उसी के माला बनाई फूलों का, प्योर फूलों का माला बनाया था। लेकिन बहुत गजब का, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बोली कि गाइस मुझे उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी यूट्यूबर हम छोटे यूट्यूबर के पास आएगी। हम तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, ये तो फिर भी हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं था, हो सकता है कि ना आए। लेकिन इतना बड़ा हम लोग को सम्मान करके उन्होंने मेरा मान रखा और हमारे घर तक आई, हमारे कुटिया में आई। मेरा घर आप लोगों ने देखा होगा एकदम छोटी। लेकिन गाइस अभी हमारे घर के लोग बोल रहे थे कि हमारी माई हुई कि हमारा शौक पूरा नहीं हुआ, अब बुलाएंगे उनको। घर पे आई, खाना वाना, जैसे गाइस कहीं गई थी, खाना वाना खा के आई थी वापस। गाइस जब दोबारा कुछ उनका खाने पीने में मतलब नहीं कर पाई थी, तो वही माई बोल रही थी कि क्या हमारे घर तो बेचारों के कुछ खातिर भावना आई थी। अब वंदना जी को जब दोबारा बुलाया जाएगा ना इस घर पे, फिर आप लोग को लाइव दिखाया जाएगा वंदना जी हम लोग के साथ कैसे मस्ती कर रहे हैं, हम लोग कैसे मस्ती करते हैं। उनका अंदर का जो दिल है ना बहुत बड़ा है, छोटे बड़े के लिए कोई फर्क नहीं रखता।
वो एक नज़रिए से सबको देखती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसान को ऐसे रहना चाहिए, जो जैसे वंदना जी का नज़रिया है, और हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती हैं। मैं आप सबसे दुआ करती हूँ हाथ जोड़ के कि भी वंदना का एक खुशी, एक मुस्कुराहट हमेशा ऐसे ही बना रहे, जैसे वो हमारे घर आई थी और उनको देख के हमारे घर वाले और आप लोग भी उनका फुल सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि वंदना जी सबका इस तरह के सपोर्ट भी करती रहे। आप उनको सपोर्ट करेंगे तो आज कितने लोग छोटे जाते हैं, किसी को चैनल चलाने नहीं आता है, चैनल कैसे वीडियो डाला जाता है और कैसे मतलब वीडियो का क्या मतलब रिएक्शन होना चाहिए, ये चीज़ किसी को नहीं पता रहा। लेकिन वंदना जी एक जो ऐसी हैं कि एक दूसरे को सीख देती हैं। आजकल कोई किसी को सीख नहीं देता है, सोचता है कि बस जो हूँ, मैं ही आगे बढ़ूँ। लेकिन वंदना जी के अंदर ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ मुझे वंदना जी के, मैं ही नहीं, मेरे पति जो हैं वो भी मतलब इतना खुश रहते हैं कि इन लोग का व्यवहार कितना अच्छा है। बड़े हो गए हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन फिर भी कितना अच्छा व्यवहार है। ये चीज़ गाइस देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि वही थोड़ा से बनाई थी, डाले थे, और उसके बाद बोलने वाली थी तो नहीं बोली। आज बस ननद भौजाई बैठे थे और उन्हीं के बारे में बात हो रहा था, तो मैं बोली कि चलो हम लोग बोल ही रहे थे, ब्लॉग शूट करें, पब्लिक को भी पता चले कि वंदना जी के अंदर क्या है, वंदना जी का स्वभाव क्या है। वंदना जी नहीं, अर्चना भी ऐसी हैं। अर्चना से भी बहुत अच्छा लगता है मुझे बात करने में, और उनका व्यवहार भी ऐसा है। भगवान करे हर घर में भाई बहन की जोड़ी ऐसी हो। उनके भाई से भी बात हुआ है, उनका भाई भी बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता है कि अपने आप को लगाते हैं। उनका भी व्यवहार इतना अच्छा है। क्या नाम है उनके भाई को, अरे नहीं भैया का नाम यार, अरे गाइस आज मेरा दिमाग डिस्टर्ब है। धर्मिंदर का नाम बड़ा देर में होता, बड़ा गवाटे ही ना थे। तो गाइस जितना तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। वंदना के इतने परिवार से हम मिले हैं, जब भी मिले हैं मुझे बहुत खुशी मिला, बहुत अच्छा लगा। उनके ससुर से भी मिले हैं वंदना जी के, उनके घर परिवार से मिले हैं। सबका व्यवहार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस वीडियो जैसा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जौनपुरिया सखी के चैनल पे जाइए, आप लोग वीडियो देखिए, और अच्छा गाना पड़ा है साथ में, दोनों गाए हैं। ससुराल जाए कि ना जाए जल्दी कमेंट में लिख के बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब क्या बताऊँ, मुझे थोड़ा सा दुख है अगर घर पे कोई आ जाता है ना, जिससे लगाव रहता है, अगर वो चाहता है ना तो अंदर तकलीफ़ होता है। मैं यही सोच के थोड़ा से रो रही थी, और कि अभी चली जाएंगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अब जा रही हूँ नहाने। बस ऐसे बैठ के हम दोनों को। गाइस बताओ, बज गए दोपहर को 2:30 और अभी तक नहाए नहीं है। बताइए इनको आप कमेंट करके समझाइए कि टाइम से नहा लिया करें। खाना बनाना रहता तो नहा लेती थी। खाना आज हम नहीं बनाए हैं, इसलिए नहीं नहाए हैं, और बस यही सोच रहे थे। बेटी ये काम करती है, ये आराम से बैठ के बस ब्लॉग शूट करती है, नहाना खाना भूल जाती है। बेटी को भी सीखना ज़रूरी है। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरा सर दुख रहा है।